संत मती दी इंजील ओदे 8 अध्याय दी 5 आयत पढ़दे हां। 7 तो पढ़ दो, 7 तो शुरू करो और 10 तक पढ़ दो। नहीं हिंदी से उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तलाए आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए। 10 तक हाँ दूसरा पढ़ देंगे। जबूरा की पोथी 107 बाब की भी है। एक सौ 7 अध्याय की भी है। मिल गया कि नहीं? उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के वचन पढ़े जाए तो खुदा आशीष और बरकत है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन बोले जाए, जो परमेश्वर के वचन बोले जाए उनके ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है, निश्चय करना है, क्योंकि चिंगारी उस वचन के साथ जुड़ी हुई है। आशीष देनी है उस वचन के साथ जुड़ी हुई है। बिना वचन से आप कोई भी बरकत ले नहीं सकते, कोई भी चिंगारी ले नहीं सकते। कहे जहां से वहां तक चले जाओ, वहां से जहां तक आ जाओ, उधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ, भागा दौड़ी लगी रहेगी। पर जब वचन से आपको चिंगाई मिलेगी ना, वो सदा की चिंगाई मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। वो भागा दौड़ी वाली चिंगाई नहीं मिलेगी। उस दिन का अरमान हो सकता है दुष्ट आत्मा शायद मार सकती है, कुछ बीमारी वाली दुष्ट आत्मा कुछ चिर शायद मारेगी, फिर भी ऐसा ही होगा, फिर वो मार पहले से विकता ज्यादा आएगी। और जिन पवित्र बाइबल में लिखा है जो वचन ऊपर चित्त लगाएगा उसका क्या होगा? भला होगा, है ना। भाग दौड़ वालों को भला नहीं हो सकता। जाना दुआ करा के आना, जहां घर साडे आना चाहिए, दुआ कर देनी चाहिए, वो करके चल जाएगा। तो दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा को पता कितना जो दुआ करना होना ना उन्हें दुष्ट आत्मा मार के साइड आईता, तो फिर उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆन रखना भी ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ जरा ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ बुरा हाल होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा ना दुष्ट आत्मा निकल गया हो तो सूखी भूमि को ढूंढता फिरता है। दुष्ट आत्मा निकल गया हो तो सूखी भूमि को ढूंढता है, उसे मिलती नहीं है।
वो फिर जब उस इंसान को दिखता है जहां उसका वासा था, बड़ा उसको साफ सुथरा हुआ, फिर अपने नालों मैं 10 बोल गया। 7 दुष्ट आत्मा ने अपने नालों भैड़े लेके आंदा। ये जान लो 14 भी हो सकते हैं, 7 से 14 भी हो सकते हैं। उस शख्स का पहले नालों वचन को कबूल करने की लोड़ है। मेरी प्रजा ज्ञान कम होने से क्या हो रही है? नाश हो रही है। किसी का दोष नहीं है, वो अपनी मारी नीत है, अपनी बुराई, अपनी सोच उसकी उसको नष्ट कर रही है। इस करके प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की ओर अपना ध्यान दें। परमेश्वर जो है यीशु मसीह पूरा वचन है, सिर से लेके पांव तक क्या है? प्रभु यीशु मसीह पूरा वचन है। जो यीशु के नाम, वो उस महान नाम पे, उस पवित्र नाम पे विश्वास करता है, जैसे सूबेदार ने किया तो तू वचन ही कर। उसने बोला कि तू प्रार्थना कर, तो हंस के कितों ले आओ? एक तो सिर हटाया, दूजे ते दाता, एक तो हटाया फिर दूजे ते दाता, दूजे तीजे तो हटाया फिर तो मेरे दाता। दो जवाब में नहीं आता। यदि यीशु मसीह भी वचन बोलता है कि नहीं होता, फकी फरीसी आंदा है कि चुप ते चुप ही रह जाते हैं, हवा टैट हो जाती है ना। इसलिए प्रभु ने बोला ऐसी नीचा मैंने अजराइल में भी किया है, नहीं देखी। इस करके वो उसे बोलना पड़ा प्रभु को, उसका विश्वास देखे। इसका विश्वास वचन पर है, वचन ही कर। मेरा नौकर क्या हो जाएगा? मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने गवाही को बोलो वचन तो क्या कर, विश्वास कर। कहना है करना केड़ा हैगा, कहन च की जांदा है ना। गीत नहीं गाए जाते, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए। शैतान कहने नाल तो मैं रही ना, तो ना यीशु मसीह दा चली जाने कोई फर्क नहीं पै गया। कहना की जाता, एक गल हाथी दे बैठे बैठे ही ना, क्योंकि छोटी किसी चीज से बह के नजर ही नहीं आना। कर लोगे विश्वास, कर लोगे यकीन। वो कहेगा भी मैं हाथी से बैठा हूं, कहना की जाता बैठा हो इच्छा ना बैठा हो। कहने से कुछ नहीं होगा। अब ये भी बोल सकते हो हम यीशु के बंदे हैं, कहने से क्या होगा? क्योंकि वृक्ष जो है, पेड़ जो है, वो अपने फलों से क्या पहचाना जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी अमरूद वाले पेड़ को, वृक्ष को ये नहीं कहना पड़ता आ देखो देखो मुझे अमरूद लगे हैं, देखो देखो। क्योंकि लोगों के पास आंखें है ना, दूरों ही पता चलता है कि उसको क्या लगे हैं, फल लगे। हफ्ता पूरे टिकट बिकट करके और सारा कुछ करके
पता है फिर स्टेज में आने के कैसे गवाही देंगे, पूरी गर्दना करा के और गवाही। यीशु मसीह मेरे चारपाई में आके बैठ गया और यीशु मसीह चारपाई के मेरे पास बैठ गया। परमेश्वर का डर खाओ फिर भी परमेश्वर का काम कर लगे डरते नहीं, लोगों के अंदर डर ही है नहीं मसा भी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बुराई की हदें पार कर सके, बुराई की हदें पार कर सके, पर जब चर्च में जाएंगे ना बहुत भोले बन जाएंगे। बोलो भोले, प्रभु के लिए भोले, बुराई के लिए चातर। बोलो बुराई के लिए चातर और झगड़ा करने के लिए चातर और चुगलियां करने के लिए चातर, गाली निकालने के लिए चातर, नशा करने के लिए चातर और पड़ोसी के साथ झगड़ा करने के लिए दूसरी पड़ोसन क्या है, चातर। मानना यीशु मसीह को है तो अगले के घर तक जाना है, मैं उसको मत सखाल के पीना घर वाले समझ में पड़े, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर चर्च च भी पूरा अपना मतलब उन्होंने परमेश्वर ने दसांगे मैं तेरा है। परमेश्वर कहता भी मैं तो इदा के काम नहीं किए, मैं तो इदा का है नहीं है। जे तो प्रभु ने केवल बांह कढ़ के लड़िया परमेश्वर तो फिर तुम इदा कर सकते हो। जे विच लिखिया कि इदा करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो। और बाइबल बताती है कोई आपके मुंह पे एक थप्पड़ मारो तो दूसरी भी, एक गाल पर मारो तो दूसरी भी कर दो। नहीं ना, नहीं ऐसा होता ना, तो फिर हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, हम झूठे हैं। तो झूठ किससे है? शैतान से है। और मैं ऐसा व्यक्ति था कभी बर्दाश्त नहीं पावे अगर 4-5 बंदे हो उनसे सित्र खा लेने, मार खा लेने, पर गल जरूर पै जाना। मतलब पंजाबी च दानो सुट देनिया 2-4 पहली जो बच जाती होंगे वो तो फिर मुड़ के ना दूजा ने भी आंदा होंगे ही आ जाओ, कुट खा लेनी है, मार खा लेनी है। पर जेड़ा दुष्ट आत्मा अंदर वड़िया नहीं वो ऐसा ऐदा करवाता है। शैतान जो निकल गया हुण ते भाई कोई गालियां निकाले, जो मर्जी करे, समय मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही नजर आता है। मेरा प्रभु ही मुझे से दूर जाना चाहिए। मेरी झूठी शान जाती है तो जाए, है ना पास्टर जी, झूठी मेरी शान जाती है तो जाए, प्रभु नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का अभिषेक जो मसा है ऊपर वो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रभु भी इसी संसार में रह के गया, इसी धरती में अपने यहोवा परमेश्वर अपने पिता का काम करके गया और इसी धरती में उसने चमत्कार किए। किसके द्वारा? उसने वचन के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। आज भी उसका वचन, वो अपना वचन भेज के चंगा करता है जो विश्वास करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के ऊपर क्या करें? विश्वास करें। जैसे वो सूबेदार ने किया, एक बड़े औहदे वाले ने किया, किसके लिए? अपने नौकर के लिए। मैनू फिर पंजाबी चलना पै गया। घर च जी हुंदा ना 2-3 जी फुरकन ते आए होंगे, बीमार होंगे, तो फिर भी किया पास्टर नूं दुआ क्यों नहीं करनी पेगी? उन्हें चंदा नहीं चाहिए,
मेरे वर्गे पास्टर ने भी नहीं चंदे मारे कारी चली। खुदा प्रकार ने ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਸਨੇ ਲਿਆ ਚੰਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ मेरी सच्चाई नहीं सुनाई तो आंदा पहले तो उन्होंने घोटना फेर मंगला फेर। इस करके भाई मेरे को तो मंगले खाते नहीं जाते ना। मैं आपको धोखे में कभी नहीं रख सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो मर्जी करो तो मुझे चंदा दो, मुझे दान दो, मुझे दान चाहिए। मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। मैं खा कर मेरा पेट जहां तक आ जाएगा बाहर आ जाएगा। हाँ जब पेट बाहर आएगा ना मेरा, उसके पोले अच्छे बनेंगे आग से, नरक की आग से। वो हम दूसरे लोगों को प्रचार करते हैं स्वर्ग के लिए धन जोड़ो, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ, कोठियों मत डालो, गाड़ियों मत लो। कलीसिया को प्रचार करते हैं तो आप खुद ही ऐसा करते हैं। पास्टर की अपनी कोठी स्वर्ग में चली जाएगी, चले जाएगी। बोलो फिर जो आपका कैसा विश्वास है उसकी बिल्डिंग चली जाएगी स्वर्ग में। क्यों पाजी पाजी चल जाएगी है तो फिर लालच ही है ना। प्रभु को आपसे पैसे से प्यार नहीं है। परमेश्वर एक ही चाहते उससे आपसे प्यार है। आप आ जाओ। प्रभु ने पैसा क्या करना, शैतान तो पहले उसके पास लाके गया था यीशु मसीह के पास, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा भाग शैतान, मुझे ये नहीं चाहिए, जो मेरे परमेश्वर ने लोग बनाए मुझे वो बचाने हैं, वो चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आप अपने पैसे से प्रभु को झुका नहीं सकते। कैसी बात बोलते हैं, प्रभु को कोई झुका सकते? बाइबल में लिखा होता, बाइबल में लिखा है कि प्रभु के लोगों के अंदर परमेश्वर का क्या होता है? आत्मा, सच्चाई वाला आत्मा। कौन सा आत्मा? सच्चाई वाला आत्मा और दिलेरी वाला आत्मा। वो प्रचार करेंगे ऐसा, वो वचन को बोलेंगे ऐसा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि वो उस यहूदा के बब्बर शेर के शेर बचे हैं, वो ऐसा दौड़ेंगे, ऐसा दौड़ेंगे। हर दुष्ट आत्मा बीमारी वाली भागेगी, हर टेंशन वाली दुष्ट आत्मा भागेगी, और वचन को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा पहले भागेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु ने मुझे सख्त को इसलिए बनाया है कि इसलिए तू मेरा वचन इनके हृदय तक पहुंचाना है, इनकी जिंदगियों को बचाना है। नहीं तो भरा मैं फिर किया एक तो नौकरी करदा, फिर प्राइवेट होर काम करना। कोई गल मैनू तुहाडा पैसा चाहिए जे सच ते नहीं चलना तो परमेश्वर के वचन। सुनते जे नहीं चलना क्योंकि परमेश्वर ने कहना एक रूह भी नहीं बचा सके। क्यों बाइबल में ऐसा लिखा है? अब चर्चों में थे हजार हजार लोग तौबा कर जाते, बपतिस्मा ले लेते, और वचन में लिखा एक रूह जब अपने पाप से अंगीकार करती है तो मेरे प्रभु के घर में जश्न आ जाए। वो जश्न ऐसे में जाग कर पुस्तक पूछ के अब लिखा चाहे जब पोथियां खुद में नहीं, उस पोथी में भी उस जश्न का जिक्र पास्टर जी जरूर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
वैसे तौबा करवानी है तो मैं हजारों को करवा दूं, कोई बात नहीं, करो जो मर्जी करो। मैं किसी का नाम नहीं लूं, एक पार्षद साहब वो 10-12 बारी उसके बड़े साहब जो आ जाते थे उन्हीं को, जो कलीसिया थी उन्हीं को इकट्ठा करके ले जाता था, तो उनको 10-12 बार बपतिस्मा दबा गया रजिस्टर में लिखाने के लिए, दिखावे के लिए। ताज वो लोग मेरे सामने हैं जैसे 10 बार वो ला लिया, क्या बपतिस्मा लिया है, कितने काम उनके अच्छे हैं। पर मुझे देखा ऐसा तो नहीं है, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है न्याय कौन करेगी, कौन करेगी? हाँ जी पास्टर जी, कौन करेगी न्याय? कौन करेगा? दुल्हन करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज उनकी दुल्हन को बोलने का क्या है? अधिकार है। सर्वना हालेलुया। क्योंकि जी आपकी पत्नी को अधिकार है ना घर का पूरा, है ना, जो मर्जी दे सकती किसी को, है ना, आपके बाद उसको पूरा, क्योंकि आपकी पत्नी है। और बाइबल में तो लिखा है कि दुल्हन जो है स्वर्ग दूतों का क्या करेगी? न्याय करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पत्नी, पत्नी किसको कहा जाता है, किसको बोला जाता है? वो बच्चा भी हो सकता है, लड़का छोटा बेबी वो भी हो सकता है, और लड़की भी हो सकती है, और औरत भी हो सकती है, और खास तौर पे मर्द हो सकता है। हालेलुया। पत्नी है, पत्नी, पत्नी परमेश्वर की, यीशु मसीह की पत्नी। हालेलुया। और आज मैं इस बात को ज्यादा जानना पाऊंगा कि पत्नी ऐसी पत्नी नहीं है, एक पवित्र रिश्ता और पाक रिश्ता, आत्मिक रिश्ता, आत्मिक शादी होने वाली है। आपकी आप आत्मिक क्या होनी चाहिए? शादी होने वाली है। हालेलुया। जहाँ पति वहाँ की होगी, पत्नी भी होगी। सर्वदा हालेलुया। उस पत्नी का सेवा पानी कौन करेंगे? स्वर्ग के दूत करेंगे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह की करते हैं, हर आदमी मानेंगे उस पत्नी का, उस दुल्हन का। सर्वदा हालेलुया। और वचन जो है वो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ काशी जी, वचन जो है वो दुल्हन के पास है, पत्नी के पास, क्योंकि पति जो है हर रात, हर दिन, हर समय उसके साथ रहता है, पत्नी के साथ। जो पति के पास है, इधर सुनो ध्यान से, जो पति के पास है वो पत्नी के पास भी जरूर है। इस करके यीशु मसीह के पास क्या है? वचन है। यीशु मसीह के पास क्या है? वचन है। और उसकी पत्नी के पास, दुल्हन के पास क्या है? वही वचन है। लिखा पति पत्नी क्या होंगे? एक ही शरीर होंगे। सर्वदा हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, भविष्यवाणी करने नहीं लगा, एक वचन बोलने लगा हूँ। जब आप दुल्हन बन जाओगे, उसकी पत्नी बन जाओगे, तो याद रखो चंगियाई आपको मांगने की जरूरत नहीं, आशीष आपको मांगने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद आपके कदमों में आके गिरेंगे। चैलेंज है परमेश्वर के वचन का। मेरे से जहां मर्जी लिखा लो, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। मैं उसकी क्या हूँ? पत्नी हूँ।
हर रात मुलाकात होती है ना? कितनी दिन होती है? हाथ खड़ा करो। आत्मिक मुलाकात, मैं पहले बता चुका हूँ, आत्मिक मुलाकात हर रात होती है। हालेलुया, 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 सर्वदा हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो, जो उसकी पत्नी बन चुका है, उसकी दुल्हन बन चुका है, वो प्रभु का दास है, पति पत्नी जरूर है, पर क्या है, उनके भाव अपने उस प्रभु की ओर है। हालेलुया। बुराई करने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्यों बाशी जी? ना, ये शारीरिक बुराई करने का उनके पास समय नहीं है, ये शैतान के पास समय है ना? शैतान को पता है जाना तो फिर नरक में, चल मार लो जैसी जड़ी बचती है, यीशु सीधे हम तक। मेरे बहन भाइयों, अभी भी आपके पास समय है। प्रभु के ऊपर क्या करो? विश्वास करो, नीचा करो, उसके वचन के ऊपर जब आपने नीचा कर लो, इस वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया, जैसे दाऊद राजा बोलता है कि तेरे वचन को मैंने ऐसे जमा कर लिया जैसे खजाने को कोई जमा कर लेता है। ये प्रभु का खजाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं उठा तो बड़े हिसाब रखना, थले को रख देती हो, उत्ते रख। तेरा जोड़ा अंदर है, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਫ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਰਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। नहीं यार, थले कपड़ा वैसे है ना, कई रखिया गाल थले, है ना? हम बच्चों की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इज्जत असली तब है कि जब जे बच्चे कहाँ हो, जहाँ हो। हालेलुया, इधर हो, इधर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर ये कई लोगों को उछा के रखना, मैनू रात नूं नींद नहीं आउंदी, दुष्टा के दुआ कर, दुआ करेगा तो आ जाएगी ना। इस करके मेरे अजीजों, अज भी साडे को समय है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, दिन बहुत बुरे आने वाले हैं, समय बहुत बुरा है और बहुत भयानक समय आने वाला है। तब जब यीशु से अपना लहू उस प्याले से तख्त में उठ खड़ा होगा, उठना कि नहीं उठना, है ना? उठ खड़ा होगा, फिर ब्याह का प्याला उठाया जाएगा, कृपा का प्याला उठाया जाएगा। फिर लिखा है, लोग चीखे मार मार के प्रार्थना करेंगे, सुनी नहीं जाएगी। लोग बुजुर्गों की मदद हो जाएंगे, हड्डियों में मांस पिघल जाएगा। आज मेरी बात का झूठ मत मानना, ये मांस पिघलना शुरू हो जाएगा, वो आग बरसने वाली है, आग। दिन ब दिन सूरज नीचे आता जाएगा, आग का इंतजाम हो चुका है हर घर में, 2-2 4-4 सिलेंडर है ना, है या नहीं है? आशी जी हूं तो गैस नहीं मिलती, तो कोई नहीं मिल, पहले तो मिलती है, फिर मिलता भी नहीं है।
बड़ी तेजी के नाल जगह जगह पेट्रोल पंप खुलते हुए नजर आ रहे हैं और धरती के नीचे एक लावा है। उतनी आग ऊपर से नहीं आएगी जितनी नीचे से आएगी। मुर्गा तो जेवा मुर्गा, और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हड्डियों में मांस पिघलना की हो जाएगा, एसी फट जाएंगे। कहते ये ना सोच लियो ताकत कैप्सूल तो नहीं खा के आ गया, इन्ना क्रोध कर लिया, गुस्सा नहीं कर लिया, मैं भी ला रही हूँ। एसी इंसान को ठंडा रख सकता ना, उसके घर के कमरे को, वो फटेगा गर्मी के कारण, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। हड्डियों जो जो मांस लग जाएगा, हड्डियां होंगी तो वो की बोला बंदा पिंजर में, बोलो बोलो कोई इंसान कहेगा उन्हें, और पर जिसके पास वचन होगा, वचन होगा, वो ही पानी। नूह के पास वचन आया था, है ना पाशा जी, कि लोग डूबेंगे जो विश्वास नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, मन नहीं बनाएंगे, वो डूबेंगे। पर नूह तेरे लिए एक किस्ती तैयार की जाएगी, क्यों? तेरे हाथ से तैयार होगी। वो विश्वास की किस्ती थी। सारी दुनिया डूब के मर रही थी पानी के साथ, पर क्या नूह की किस्ती ऊपर तर रही थी, क्योंकि उनके पास वचन भेज के वो क्या करता है, चंगा करता है, आने वाली तबाही से क्या है, बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज नीचे आग बरस रही होगी, दुल्हन कहाँ होगी? यीशु मसीह के पास दुल्हन देख रही होगी, क्योंकि मेल कहाँ होगा? सेंटर में होगा। ऊपर से प्रभु आना स्टार्ट होगा, नीचे से दुल्हन उठाई जाएगी। वो सब कुछ धरती का नाश होते हुए, धरती के लोगों का नाश होते हुए दुल्हन देखेगी, क्योंकि प्रभु के साथ होगी। पत्नी जो है उस समय, नूह का समय बचाव था, वो नूह की किस्ती में था, क्योंकि नूह की किस्ती में क्या था? वचन था। आज का बचाव जो आग से बचाव होगा लोगों का, आज कहाँ बचाव है? वो वचन के अंदर है, और वचन किसके पास है? वो दुल्हन के पास है। हालेलुया। और कहीं नहीं है, धोखे में मत रहना, कहीं नहीं है। बचाव कहाँ होगा? वचन के, है ना दीदी, वचन के अंदर। उस समय पानी के बचने का बचाव कहाँ था? नूह की किस्ती में, नूह की किस्ती के अंदर, वो वचन के द्वारा। तो दुल्हन की किस्ती जो थी वचन के द्वारा बनाई गई थी, तैयार की गई थी। आज दुल्हन क्या है? किससे तैयार हुई है? वचन से तैयार हुई है। हालेलुया, सर्वदा हालेलुया। इसलिए बचाव का वचन है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये बचाव का वचन है। मानो मानो मानो। और अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे प्रभु के लिए।